$1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी कि 33 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। ये पिक्चर देखें, ये रेस्क्यू मिशन करते हुए की है। इसमें आप लोग साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं तो इस कीपर की जान भी जा सकती थी। ये सब जानने के बाद क्या आप ये जॉब करने की हिम्मत करेंगे? इस जॉब में ना आपका कोई बॉस होगा और ना आपके ऊपर कोई ऑर्डर्स मिलेंगे और ना ही कोई आपको तंग करेगा। आप जब चाहो सो सकते हो और जब चाहो उठ सकते हो, लेकिन आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, आपने इस लाइट हाउस की लाइट को बंद नहीं होने देना। सिर्फ इसी काम के आपको $1.2 मिलियन मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोई इस जॉब को करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये है ज़ुनोन लाइट हाउस, जो समुद्र की सतह से 300 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और जब समुद्र की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो ये मंजर कीपर के लिए बहुत खौफनाक होता है। समटाइम्स ये लहरें लाइट हाउस से भी ऊपर तक जाती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। ये लाइट हाउस अटलांटिक ओशन का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हाउस है। सोच तो आप रहे ही होंगे, ऐसी क्या जरूरत थी इस लाइट हाउस को बनाने की, वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है? इस लाइट हाउस की लाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए। चलो आओ कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पुराने जमाने में लंबे सफर की ट्रेड के लिए समुद्री रास्तों को यूज किया जाता था। कैप्टन मार्सिया उस वक्त के सबसे काबिल तरीन सेलर थे। ये शख्स अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। उस वक्त कैप्टन मार्सिया के साथ एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ। आप लोग इस चीज से तो वाकिफ होंगे, उस दौर में शिप्स लकड़ी की हुआ करती थी और कैप्टन उस रात समुद्र में एक अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था तो उस वक्त इसकी शिप नुकीले पत्थरों से टकरा गई और कैप्टन की शिप कीमती सामान के साथ डूब गई। इसके अलावा 1896 में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई। ग्लास्गो में एक एसएस ड्रूमोंट कैसल शिप डूब गई और उस इंसिडेंट में 250 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। आप सब लोग इस बात से तो वाकिफ होंगे कि ओशन कितना बड़ा है और पैसिफिक ओशन में ऐसे बहुत से आइलैंड हैं जहां आज तक कोई नहीं गया, और अगर उस ओशन में कोई इंसान गुम जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन ही होगा। और पुराने जमाने में सेलर्स को पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन इसका रास्ता किधर है। जिस मंजिल पर जा रहे हैं उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था। उस वक्त ना कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो शिप्स को सही रास्ते तक पहुंचा दे। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में, लेकिन जीपीएस सिर्फ कुछ खास लोगों को ही दिया जाता था। फिर एक कोरियन एयरलाइन के इंसिडेंट के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1 मई 2000 में जीपीएस को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। जीपीएस से पहले ये सेलर सनलाइट और स्टार्स की डायरेक्शन से अपना रास्ता ढूंढते थे, जिसकी वजह से अक्सर इन्हें बहुत सी मुश्किलात आती थी। से कैप्टन जॉन एलिस एक समुद्री तूफान में फंस गए। सितारों को बादलों ने घेर लिया, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए और जब सुबह हुई तो इनको पता ही नहीं लग रहा था इन्हें जाना किधर है। इनके पास फूड की शॉर्टेज हो गई थी। क्रू मेंबर्स भूख की वजह से मरने लगे। आप लोग इस चीज से वाकिफ तो हैं कि समुद्री पानी पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता। इतने सारे इंसिडेंट के बाद आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े और पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसका किंगडम उस वक्त ट्रेड कल्चर का हब था, लेकिन इस किंगडम की लोकेशन ही सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत नुकीले पत्थर थे। जब ट्रेड करने वाली शिप रात में गुजरती थी तो अक्सर ये शिप्स डूब जाती थी और इनकी कार्गो भी डूब जाती थी, जिसकी वजह से किंगडम को बहुत नुकसान हो रहा था। उस वक्त किंग पेटोलमी ने अपनी मरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस वक्त के ब्रिलियंट आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। तो उन्होंने एक लाइट हाउस का स्ट्रक्चर तैयार किया जिसका नाम था द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो इस दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। लेकिन इस लाइट हाउस में एक छोटा सा मसला था। इस लाइट हाउस की लाइट जलाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी और तेल का इस्तेमाल हो रहा था। उस वक्त इस चीज का कोई प्रॉपर हल नहीं था और 24 घंटे लाइट हाउस की रोशनी जलना बहुत जरूरी थी। तो इन्हों को ना चाहते हुए भी बहुत
बहुत ज्यादा लकड़ी और तेल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये लाइट हाउस सेलर्स को अंधेरे वाली जगह से रास्ता दिखाने में मदद करता था और इस वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ लाइट बल्ब इन्वेंट होने लगे और उनका इस्तेमाल आग की जगह होने लगा। साथ ही इसकी लाइट को तेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड ग्लास और मिरर का भी यूज हुआ, जिसकी वजह से लाइट की रेंज बढ़ने लगी और शिप्स दूर तक आसानी से ट्रेवल कर सकती थी और ट्रेड भी कर सकती थी। इस इन्वेंशन से सेलर्स बहुत खुश हुए और इस तरह दुनिया भर में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। पहले लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर बनते थे, लेकिन फिर दुनिया की ट्रेड बढ़ने लगी और समुद्र के बीचों बीच भी लाइट हाउस बनने लगे, जो जहाजों को चट्टानों से सेफ रखने में बहुत ज्यादा मदद करते थे। बहरी जहाज बढ़ने के साथ लाइट की रेंज और बढ़ाना जरूरी थी, तो उस वक्त के इंजीनियर्स ने लाइट के साथ खास किस्म का एक लेंस भी अटैच कर दिया, जिससे इनकी ये प्रॉब्लम भी हल हो गई और मीलों दूर तक देखना आसान हो गया। इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। अब आते हैं $1.2 मिलियन वाली जॉब पर। जी हाँ, वो जॉब आज भी अवेलेबल है और वहाँ पर बहुत से लोग जाने से डरते हैं और आजकल तकरीबन सारे लाइट हाउस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, लेकिन कुछ लाइट हाउस जो एंशिएंट टूरिंग कैचिंग प्लेस है, वहाँ आज भी लाइट हाउस कीपर्स की जरूरत है। वो जॉब हर उस शख्स के लिए अवेलेबल है जिसे ज़मून लाइट हाउस को कंट्रोल करने की नॉलेज है। लेकिन एक बात अपने जहन में रख कर जाइएगा, उस लाइट हाउस में जिंदा जाना तो आसान है, लेकिन जिंदा आना वापस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लाइट हाउस पूरी तरह समुद्री गहरी तूफानों से घिरा हुआ है। वहाँ कभी भी किसी वक्त भी तूफान आ जाता है और रेस्क्यू टीम टाइम पर नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से आज तक बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंफॉर्मेटिव आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।